जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर में नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग और अधिक तनाव बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। दोनों पक्ष अपने आप को बचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारत की ओर से चुरंडा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चौकोटी जैसे गांव में संभावित संघर्ष की आशंका के चलते बंकर और किलेबंद आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। 22 अप्रैल को बेसरन में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी के बाद तनाव बढ़ गया। कश्मीर में सीमा के पास और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका से बहुत चिंतित थे। दक्षिण कश्मीर में पर्यटक पर हुआ हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इस क्षेत्र से सबसे घातक हमलों में से ये एक है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने से भय का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना की ओर से बिना उकसावे की जा रही गोलीबारी से फरवरी 2021 में हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत कायम शांति का भी उल्लंघन हो रहा है। दोनों देशों की सेनाओं ने 25 फरवरी यानी कि 2021 को घोषणा की थी कि उन्होंने 24 फरवरी की मध्यरात्रि से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का पालन करना शुरू कर दिया है। वो नवंबर 2003 में भी संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचे थे, हालांकि इसका अक्सर उल्लंघन किया गया था। आज दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच तनाव से सैन्य संघर्ष की संभावना के बारे में चिंता पैदा हो गई है। उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास चुरंडा गांव में सुबह की प्रार्थना, स्कूल जाते बच्चे और हवा में झूमते पेड़ ये दिखाई देते हैं। समाचार एजेंसी रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय स्कूल के शिक्षक फारूक अहमद ने कहा कि हालांकि बच्चे सामान्य रूप से कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, लेकिन अभिभावकों में डर बहुत अधिक है। ये गांव ऐसी जगह पर स्थित है कि यहाँ भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही सैनिक अपनी चौकियों पर तैनात देखे जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के कारण गांव में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। चुरंडा के 25 वर्षीय निवासी अब्दुल अजीज ने बताया कि 1500 की आबादी के लिए गांव में 6 बंकर है। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष एक दूसरे को धमका रहे हैं। अगर सीमा तनाव बढ़ता है सीमा पर तो हम कहां जाएंगे। डर का माहौल है क्योंकि ये गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसी बीच नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर से स्थित चौकोटी गांव में निवासी किसी भी गोलीबारी की स्थिति से निपटने के लिए मजबूत शरण स्थल तैयार कर रहे हैं। कश्मीर घूमने आए रावलपिंडी निवासी फैजान अनायत ने बताया कि गांव वालों ने गोलीबारी होने पर शरण लेने के लिए अपने घरों में बंकर बना लिए हैं। फैजान के पड़ोसियों में से एक 73 वर्षीय मोहम्मद नजीर बंकर निर्माण कार्य से छुट्टी लेकर शुक्रवार की नमाज के लिए मस्जिद गए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके घर के बच्चे पास में क्रिकेट खेलते दिखे गए। नजीर ने कहा, हमें किसी बात का डर नहीं है, हमारे सभी बच्चे तैयार हैं। हालांकि डर अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान शासित कश्मीर के राजधानी शहर में मुश्तराबाद के जो अधिकारियों ने वो कथित तौर पर कह दिया कि उन्होंने 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपए उनका आपातकालीन कोष तैयार किया है और नियंत्रण रेखा के पास के गांव में पर्याप्त भोजन, पानी और स्वास्थ्य आपूर्ति भेजी है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की कश्मीर शाखा उनकी जो प्रमुख गुलजार फातिमा ने कहा कि जैसे ही उन्होंने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव बढ़ता देखा, उन्होंने तुरंत वहां से हटना शुरू कर दिया और प्राथमिकता चिकित्सा प्रदाताओं सहित कर्मचारियों आपूर्तियों को तैनात कर दिया। इसी सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके पास अगले 24 से 36 घंटे के भीतर देश में भारतीय सैन्य हमले के विश्वसनीय सबूत थे। इस्लामाबाद के सूचना मंत्री अतातुल्लाह तरार ने कहा, पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम घटना में संप्रेषित के निराधार और मनगढ़ंत आरोप के बहाने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है। तरार ने भारत के कथित निर्णय के बारे में चेतावनी दी थी कि वो तर्कहीनता और टकराव के खतरनाक रास्ते पर चल रहा है, जिसके पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे।
दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी तरह से परिचालना स्वतंत्रता दी है। उन्होंने कहा, आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया में भारत ने अपने पड़ोसी को कई झटके दिए हैं। इसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करना, सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना और देश में सभी पाकिस्तानी उच्चायोगों की कुल संख्या को कम करना भी शामिल है। भारत के बाहर निकलने के आदेश उनके बाद पिछले एक सप्ताह से पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा सीमा के रास्ते अपने देश लौट रहे हैं।